नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं हूं कार्तिक सिंह और आप सब देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज का केजीएस रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों के लिए एक ये इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप सभी को देखनी चाहिए। कई सारे बच्चे जो होते हैं एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता है कि दिए हुए विषयों में किस किस टॉपिक का अध्ययन करें कि दिए हुए निर्धारित समय में वो अच्छे से स्कोर कर पाए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको सब्जेक्ट का आइडिया तो है, लेकिन ये आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली किस टॉपिक पर अगर हम फोकस करेंगे तो ज्यादा हम स्कोर कर पाएंगे। तो आज ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। साथ ही साथ जो लोग एकदम नए हैं उनको भी आइडिया लगेगा कि जो सब्जेक्ट में हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो मैं स्पेशली रीजनिंग के लिए आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम आपका स्कोर आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो अगले कुछ मिनट के लिए इस वीडियो में बहुत आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुन लीजिए। काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट और काफी हेल्पफुल वीडियो होगी ये। तो जैसे हम सब जानते हैं कि रीजनिंग एक काफी बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे ग्रुप डी के पेपर में। इससे 30 सवाल बनेंगे और 30 सवाल सबसे ज्यादा है एक्चुअली। अगर आप देखें पूरे 100 सवालों में तो ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो तार्किक शक्ति भी बोलते हैं इसको हिंदी में। इससे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं 30 हमारे पेपर में, सीबीटी एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। अब देखिए हमारे और आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या होता है अगर आप मुझसे पूछते हैं तो वर्बल का मतलब होता है जो शब्दों पे आधारित हो। आपने कई सारी किताबें देखी होंगी जिस पे लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या होगा? शब्दों के आधार पर पूछे गए प्रश्न। जैसे आप देखेंगे समानता के प्रश्न, इसके अलावा वर्गीकरण के प्रश्न, रक्त संबंध के प्रश्न, दिशा और दूरी के प्रश्न, ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवाल, बैठक व्यवस्था, पजल, ये सब जो सवाल है ना ये शब्दों पे आधारित हैं। और ये वो सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा वेटेज भी रखते हैं। इनको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करनी है क्योंकि 30 सवालों में ये करीबन आपको 20 नंबर में पूछे जाएंगे। यानी अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे ज्यादा वेटेज है इसका। यहां 17 से 20 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। नंबर सीरीज आ जाएगा, लेटर सीरीज आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर आता है या टॉपिक आता है वो आता है, अगर आपने देखा होगा उसकी भी किताबें खूब चलते रहती हैं, वो है नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल का मतलब क्या हो गया? जो शब्दों पे आधारित ना हो, यही ना कहेंगे इसको कि नॉन वर्बल रीजनिंग, जो शब्द पे आधारित ना हो। तो जो शब्द पे आधारित ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? वो सवाल जो चित्र पे आधारित होते हैं। क्या पे होते हैं? चित्रों से संबंधित प्रश्न, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर को फोल्ड करना, काट के उसके बाद उसको खोलना, पेपर फोल्डिंग कटिंग बोलते हैं। एम्बेडेड हिडन फिगर, छुपा हुआ अंतर्निहित कौन सा है, ये सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में भी बनते हैं। तो यहां से आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो 4 से 5 सवाल देखने को आपको मिल जाएंगे। तो 5 से 6 सवाल तक का यहां पर आपको समावेश देखने को मिलेगा। इसके बाद एक चैप्टर या टॉपिक आता है जो कि स्पेशली केवल रेलवे के एग्जामिनेशन में बड़ा मायने रखता है, वो है लॉजिकल रीजनिंग। क्या बोलेंगे उसको? लॉजिकल रीजनिंग। क्रिटिकल नाम से भी लोग इसको बुलाते हैं क्योंकि सबको ये क्रिटिकल लगती है, खतरनाक है। अब क्रिटिकल स्टेज पे है, अब इनको आईसीयू में लगा दीजिए, एकदम सांस ले रहे हैं तो क्रिटिकल हो गया, वैसा सवाल कहते हैं। लेकिन अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं तो ये बड़े ही आसान सवाल होते हैं अगर इनका कंसेप्ट आप एक बार पकड़ के लेके चले गए तो। इससे आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे 3 से 4 सवाल यहां से भी। यानी कि कम से कम आप एग्जामिनेशन में देखोगे कि यहां से 3 से 4 सवाल आ रहे हैं, जैसे कथन और निष्कर्ष वाले, तर्क का सवाल, पूर्व धारणा पे आधारित प्रश्न। अभी रिसेंटली एलपी पेपर में देखने को मिला कि कारण और उसके प्रभाव वाले प्रश्न जो कभी नहीं पूछा तो वो पूछ दिया। तो ये सारी चीजें यहां पर
आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बाइफरकेशन है आपके रीजनिंग के 3 पार्ट्स का, और इसी में सारे चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं। और उन चैप्टर्स का नाम कुछ इस प्रकार आपके स्क्रीन पर है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ना, एनालॉजी, ये कौन सा है? वर्बल है। अल्फाबेट नंबर सीरीज, वर्बल रीजनिंग। कोडिंग डिकोडिंग, वर्बल रीजनिंग। मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको कहते हैं हम लोग, वैसे तो ये है वर्बल का पार्ट, लेकिन और बाइफरकेट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग, इसमें मैथ का प्रयोग होता है। इसके बाद रिलेशनशिप का मतलब रक्त संबंध, सिलॉगिज्म, ये भी वर्बल का पार्ट है, लेकिन इसको बाइफरकेट कीजिएगा तो ये एनालिटिकल रीजनिंग में आएगा। कैसे में आएगा? एनालिटिकल, विश्लेषण करना, कथन और निष्कर्ष। ये जो है ये कहां आएगा? अरिथमेटिक, मैथ वाला सवाल, तो अरिथमेटिक रीजनिंग भी बोलते हैं इसको, ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये जंबल यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के प्रश्न हो जाएंगे। वेन आरेख्य, यहां से फिगर बेस्ड। डेटा सफिशिएंसी, ये वर्बल रीजनिंग का सवाल हो गया। डिसीजन मेकिंग, ये एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल हो गया। इसके बाद अगर ये देखें सिमिलरिटी और डिफरेंसेस, तो फिगर बेस्ड एनालॉजी और क्लासिफिकेशन को बोलते हैं। अब देखिए एनालिटिकल अलग से भी लिखा हुआ है, तो ये सब एनालिटिकल का ही पार्ट है। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन वर्बल का पार्ट, डायरेक्शन एंड सेंस, मतलब दिशा और दूरी। आए देखिए यहां 2 चैप्टर लिखा है ना, ये क्रिटिकल। आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन के साथ कंक्लूजन और जोड़ लीजिए, तो 3 चैप्टर का नाम यहां कहां से? क्रिटिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल रीजनिंग से दिया गया है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं और इनका हमने आपको मूल रूप से बता दिया कि किस तरीके से वेटेज रहेगा। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और यही आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा सफलता दिलाएगा। और उसके लिए हम सब लोग मिलकर खान सर द्वारा लाए गए इस बैच में आपको पढ़ाने के लिए समर्पित हैं। आप सबको जुड़ना है। बेहतर तरीके से बहुत ही मिनिमम फीस पर आपको ये क्लासेस पूरी की पूरी मिल जाएंगी। रीजनिंग के अलावा सारे सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी। इनफैक्ट जीएस के इतने टीचर आपको एक क्लास में नहीं देखने को मिलेंगे जो यहां पर है। स्पेसिफाइड हर सब्जेक्ट के, वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। यही हमारी आप कह सकते हैं वैल्यू है केजीएस की, खान ग्लोबल स्टडीज की, क्योंकि सर खुद एक जीएस के टीचर हैं। तो जीएस के टीचर्स को बहुत ही बढ़िया से वो बाइफरकेट करते हैं कि कौन कैसे पढ़ाएगा, ताकि बच्चे तक पूर्ण रूप से हम पहुंच पाए। तो यही टीआरपी है, यही हमारा वैल्यूएबल एसेट है पूरे स्टूडेंट्स के लिए। और यहां से भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। बाकी रीजनिंग और मैथ्स में पीके सर यहां पर हैं और रीजनिंग में पढ़ाऊंगा। आप सब इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 27 जनवरी से सब सिलेबस कवर किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। फीस 699 रुपए है। तो अभी ये फीस जो है आपकी 699 है। अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो इतनी कक्षाएं 699 में नहीं मिलती कहीं भी। तो रजिस्ट्रेशन कहां से करना है? वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं khanglobalstudies.com पे, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं खान ग्लोबल स्टडीज का, और वहां से रजिस्टर करके आप बैच को परचेज कर सकते हैं। तो जरूर जुड़िए, जो अभी बताया वही पैटर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सेशन से उम्मीद करता हूं कि आपका सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस रखता है पार्ट, वो क्लियर होगा, और इससे आप आने वाले क्लासेस में बेहतर तरीके से उन सेशंस में फोकस कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए और मेरे को सुनने के लिए। जय हिंद।